हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं उसका नाम मटेरियल साइंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द सिलेक्शन ऑफ a specific material for a particular use is a very complex process. However, one can simplify the choice if the details about operating parameters, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट कंसिड्रेशन और नोन। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मटेरियल्स होते थे वो पुराने टाइम में भी यूज़ किए जाते थे एग्रीकल्चर की फॉर्म में, या फिर इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ टूल्स। बट आज की डेट में जो मटेरियल की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमारे पास बड़े ज़्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है तो वो तभी आसान हो सकता है जब हमें ये चीज़ पता लग जाए कि हमें हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या है, हमने उस पर्टिकुलर मटेरियल को कहाँ पे यूज़ करना है, और उस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, उस मटेरियल के क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, उस मटेरियल से हम क्या क्या करना चाहते हैं, और उस मटेरियल की कॉस्ट की हमारी कॉस्ट क्या, हम कितने पैसे खर्चना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ उसकी प्लास्टिसिटी कैसी है, उसकी मेलेबिलिटी कैसी है, उसकी डक्टिलिटी कैसी है। इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें आती हैं। फिर हम बात करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। तो इसमें आती है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ, वो कितना हार्ड है, वो कितना रिजिड है, ये चीज़ें आती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। कॉस्ट कंसिडरेशन में आती है हमारा रॉ मटेरियल जिससे वो मटेरियल बना है वो कितने पैसे का मिला है, किस किस प्रोसेस के साथ उस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया है, उसकी स्टोरेज, उस मटेरियल को कहाँ कहाँ रखा गया है। जब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की तो इसमें जनरली होता है कि उसने कौन सी जगह पे काम करना है, जहाँ पे क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या करोजन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ्लो रिक्वायरमेंट्स हैं, एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से भी है। जैसे हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आती हैं हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, वेयर रेजिस्टेंस, क्रोजन रेजिस्टेंस, डेंसिटी। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कि अगर हम उस पर टेंसाइल लोड लगाएं तो वो क्या करता है, वो कितना सख्त है, वो कितना डक्टाइल है, कैन इट बी ड्रॉन इनटू शीट्स। उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, अगर हम उस पर सडन लोड अप्लाई करें तो वो ब्रेक जल्दी होता है कि नहीं होता है, वो कितनी जल्दी घसता है, वो करोड होता है कि नहीं होता है। उसके बाद उसकी डेंसिटी क्या है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की तो उसमें हमारे पास आती है जैसे स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास हैं जिसमें आता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एट्सेट्रा। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम आता है हमारा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दें, रिपेल कर दें। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिपेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिखा मैंने पैरामैग्नेटिक लिखी एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक की क्या लिखा गया है, एक्सेप्ट्स 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक भी एक्सेप्ट करते हैं पर कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक एक्सेप्ट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। जो डायमैग्नेटिक होते हैं मटेरियल्स वो क्या करते हैं, सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। उसके अलावा हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जैसे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर, एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपने मटेरियल को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई।